तो बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास को खत्म कर चुके थे। आज के हमारे नए टॉपिक है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक होता है पोलिंग और एक होता है काउंटिंग। पोलिंग का मतलब होता है बेटा टू कास्ट द वोट्स। वोट्स को हम क्या करते हैं, वोट को क्या करते हैं हम लोग कास्ट करते हैं, यानी कि अपने वो मतदान अपने मत को क्या करते हैं हम लोग दान करते हैं। ठीक है, और ये कास्ट वोट का किया जाता है जहाँ पर भी क्या होती है पोलिंग बूथ, और पोलिंग बूथ कहाँ बनाई जाती है, चाहे वो कोई लोकल स्कूल हो या कोई बगल में आसपास में गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक, अब होता क्या है पोलिंग बूथ में जाकर हम लोग वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करने का पुराना मेथड था जो असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट को हम लोग डालते थे अपनी पार्टी, जिसको हम लोग क्या करते हैं डिसाइड करते थे वोट डालने के लिए। उस सिंबल के आगे उस बैलेट पेपर पर उसका सिंबल बना हुआ करता था और उसके रिप्रेजेंटेटिव का नाम होता था जो वहां से इलेक्टेड मेंबर हुआ करता था, और उसको हम लोग क्या करते थे उस सिंबल के सामने बैलेट पेपर पे जाके स्टैम्प के द्वारा वोट करते थे। लेकिन आज के समय में ये सिस्टम जो है वोटिंग सिस्टम हमारा बदल गया है। अब 1999 से हम वोट किसके द्वारा डालते हैं, ईवीएम द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। लेकिन ये जो बैलेट पेपर वाला है ये अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव में हम लोग अभी भी बैलेट पेपर के द्वारा वोट डालते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वोट कास्ट करने का। और वोट डालने का जिस दिन पोलिंग बूथ में डिसाइड होता है कि इस दिन हमारे कंस्टिट्यूएंसी का हमारे असेंबली का वोट कास्ट किया जाएगा, उस दिन उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान हम लोग वोट को कास्ट करते हैं। जैसे ही हमारी वोटिंग टाइम खत्म हो जाती है, ईवीएम मशीन सारे वोट्स को कैप्चर करके अपने पास लेती है और इस वोट को या इस ईवीएम मशीन को एक सिक्योर प्लेस में रखा जाता है जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ना पहुंच पाए, और एक दिन डिसाइड किया जाता है उस दिन सारे टीवी चैनल और रेडियो वगैरह के माध्यम से बताया जाता है, और जहाँ वोट काउंट होता है वो सिक्योर प्लेस जहाँ पे ईवीएम मशीन रखी हुई होती है वहाँ पे वोट को क्या किया जाता है काउंट कराया जाता है। और सभी पार्टी जितने भी पार्टी होती है उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनके सामने वोट को काउंट किया जाता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव या जो नॉमिनेटेड पर्सन सबसे ज्यादा वोट को गेन करता है वही क्या होता है उस कंस्टिट्यूएंसी या उस असेंबली का लीडर चुना जाता है। ठीक है, बस।